हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। आपके लिए लेकर आए हैं आज RSM SSB कंप्यूटर यानी कि संगणक सीधी भर्ती 2021 के लिए। आपके लिए जो ओल्ड पेपर रहा था 2018 में जो भर्ती निकली थी और इस पर परीक्षा करवाई गई थी RSM SSB बोर्ड द्वारा कंप्यूटर सीधी भर्ती, तो उसका आपके लिए पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पूरा पेपर और ऑफिशियल जो आंसर की रही थी उसके आधार पर आपको यहाँ हर एक प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा। आपकी हर परीक्षा में आपके ये काम आने वाले प्रश्न हैं, चाहे आपकी RSM SSB की हो या फिर आपकी RPSC की हो। हर परीक्षा में यही प्रश्न बार बार हो रहे हैं रिपीट। तो फ्रेंड्स, ये फाइनल जो आंसर की रही थी बोर्ड द्वारा, जिसमें कि आपको बताया गया था कि किस प्रश्न में क्या उत्तर है सबसे सही, तो उसके आधार पर आपको ये सॉल्यूशन बताया गया है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक पूरा देखना है। इसमें बोर्ड द्वारा जिन प्रश्नों पर संशय था उन्हें डिलीट भी कर दिया गया था, तो आपको सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को आपको एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि आपका जो लास्ट पेपर रहा था वो पूरा का पूरा ये 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आप देख लीजिएगा कैसा क्या इसमें पैटर्न रहता है आपकी कंप्यूटर भर्ती पर, और इसको आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारे सामने, अगर आप गेहूं के मूल्य को समय काल में तुलना करना चाहते हैं तो कौन सा सूचकांक काम में लेंगे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आयतन सूचकांक, सकल सूचकांक, और तीसरा ऑप्शन जो है वो ये कह रहा है कि A और B दोनों हैं, यानी कि आयतन सूचकांक और सकल सूचकांक, और D है मूल्य सूचकांक। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्य सूचकांक, यानी कि ऑप्शन D मूल्य सूचकांक ही वो सूचकांक है जिसे हमें काम में लेना है। चलिए हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की रही थी उसके आधार पर आपको हर एक प्रश्न का हल यहाँ बताया जा रहा है। पेपर सॉल्यूशन है कंप्यूटर भर्ती का, RSM SSB कंप्यूटर भर्ती 2018 में निकली थी, उसका पेपर सॉल्यूशन है। आपको ये हर परीक्षा में यही प्रश्न बहुत काम आने वाले हैं। सेकंड है हमारा प्रश्न, आउटगोइंग ईमेल सर्वर है, तो इसका सही जवाब इन 4 में से आपको देना है। पहला ऑप्शन है POP, सेकंड है POP3, थर्ड ऑप्शन है SMTP और फोर्थ ऑप्शन है PPP। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है, और सही ऑप्शन है ऑप्शन C यानी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका सही जवाब हो जाएगा SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसे हम SMTP को सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी कहते हैं, तो C ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, माध्य के चौथे परिघात की सहायता से किसकी गणना की जा सकती है? इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो तीसरे का सही जवाब मैं आपको डायरेक्ट सही जवाब बता देता हूँ। सही जवाब है पृथु शीर्षत्व, ऑप्शन D। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म 2016 में कितनी रही? तो इसमें से सही जवाब आपको बताना है, और जो चौथे में सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपके ऑप्शन आ जाएगा A 41, प्रति 1000 रही थी 41, तो फोर्थ में ऑप्शन A आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, जब कोई भी सांख्यिकी माप संपूर्ण समग्र पर ज्ञात किया जाता है तब वह कहलाता है? तो पांचवें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B प्राचल, ऑप्शन B प्राचल। फ्रेंड्स, आप और भी आंसर कीज देख सकते हैं। मैं आंसर कीज़ राजस्थान की हर परीक्षा की आंसर कीज़ उपलब्ध करवाता हूं, तो आप और भी आंसर की जाकर देख सकते हैं, जिनमें कि आप मोस्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं और उनके हल चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसा क्या पैटर्न रह रहा है हमारा 2021 के एग्ज़ाम्स में, किस प्रकार के SI के प्रश्न आए हैं, किस प्रकार के हमारे जो कॉलेज व्याख्याता की एग्ज़ाम हुई है उसमें प्रश्न आए हैं, कैसे हमारे रीट के प्रश्न आए हैं, कैसे हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के प्रश्न आए हैं। तो आप सब देख सकते हैं। मैं आंसर कीज़ भी उपलब्ध करवाता हूँ, मेरे चैनल पर जाकर आप आंसर कीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, ये हम आ जाते हैं अपने छठे प्रश्न पर। एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या ज़्यादा लाइनों तक एक लेटर को एनलार्ज करने के लिए MS वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B ड्रॉप कैप, ऑप्शन B ड्रॉप कैप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सातवां,
नीति आयोग का असंक्षिप्त रूप है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। तो फुल फॉर्म आपको बतानी है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो 7वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग का ये फुल फॉर्म हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 8वां प्रश्न है, 120 और 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 8वें में आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। 120 और 300 के बीच में कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो वो हो जाएगा 7 संख्याएं हैं, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां, माँ बेटियों सुनंदा और गिरिजा में रुपये 2492 उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि गिरिजा की आयु 16 वर्ष तथा सुनंदा की आयु 12 वर्ष है, तब सुनंदा प्राप्त करेगी। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका उत्तर बता देता हूँ। 9वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1068 रुपये जो सुनंदा प्राप्त करेगी, जिसकी आयु 12 वर्ष है, वो प्राप्त करेगी 1068 रुपये, इनकी आयु के अनुपात में हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। निश्चित तौर से आपने सिलेबस तो देख ही लिया होगा जो कंप्यूटर भर्ती का रहने वाला है। अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने इसका जो सिलेबस है वो उपलब्ध करवा दिया है। ऑफिशियल जो बोर्ड द्वारा सिलेबस जारी किया गया है वो उपलब्ध करवा दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो 10वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजसमंद जिला। राजसमंद जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 11वां प्रश्न, एकाधिरात्मक फर्म संतुलन में होती है जब। तो इसमें से सही जवाब चूज़ करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमांत आगम बराबर हो सीमांत लागत के। एकाधिरात्मक फर्म संतुलन में होती है जब सीमांत आगम बराबर हो सीमांत लागत के। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 12वां प्रश्न है, किसका प्रयोग दोनों फिशर्स और कैलिस सूत्र जिससे सूचकांक ज्ञात होता है को संतुष्ट करता है। तो 12वें में आपके जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा, इसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये प्रश्न जो था वो बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। इसके लिए बोर्ड ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 2018 के जल दिवस की थीम क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा ये प्रश्न भी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। इसको बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। तो अगला प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 14वां प्रश्न है, एक प्रतिचयन अच्छा तब कहा जाएगा जब प्रत्येक संभावित परिदर्श के चुने जाने की संभावना समान हो। यह कहा था, किसने कहा था ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रॉक्सटन एवं काउडेन ने। क्रॉक्सटन एवं काउडेन ने। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। 15वां प्रश्न, वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है। जीके के बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं फ्रेंड्स। अभी एसआई की परीक्षा में ले लीजिए, कोई भी अगर राजस्थान की एग्ज़ाम हो रही है तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं और लगभग यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो आंसर कीज उपलब्ध करवाई जा रही है आपको, इन सभी को आप रेगुलरली पढ़ लें और देख लें इन्हें, ताकि पूरी वॉच कर लें, ताकि आपको आगे जो एग्ज़ाम होगी उनमें बहुत सहायता होने वाली है इनसे। क्योंकि यही प्रश्न बार बार थोड़ा बहुत चेंजेस होकर रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सहायता होगी इससे। तो 15वें का सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन आ जाएगा बी, धौलपुर। वन विहार अभ्यारण्य है धौलपुर में। अगला प्रश्न है 16वां, MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है। तो 16वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल सीक। ऑप्शन आ जाएगा सी, गोल सीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां, राजस्थान में 2016 में
शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जीवित जन्मित पर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 41। ऑप्शन ए आ जाएगा 41। एक ही जैसे दो प्रश्न दे दिए क्या इसमें। 18वां आ जाएगा आपके अल्पाधिकारी मॉडल, जिसमें व्यवसायी यह मानता है कि उसके प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर है तथा वह तय करता है कि कितना उत्पादन किया जाए, वह मॉडल है। तो इसमें आपको सही जवाब चूज़ करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए कूर्नो मॉडल। ऑप्शन ए कूर्नो मॉडल। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। जब आंख बंद करके बहुत सी पर्चियों में से आवश्यकता के अनुसार चयन किया जाता है तब इसको विधि कहा जाता है। इसको कौन सी विधि कहा जाता है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लॉटरी। इसे कौन सी विधि कहा जाता है? जब आंख बंद करके बहुत सी पर्चियों में से आवश्यकता के अनुसार किसी एक का चयन किया जाता है, यानी आवश्यकता जितने की होती है उतना चयन किया जाता है, तो इसको कौन सी विधि कहा जाता है? इसे कहा जाता है लॉटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां। प्रतीप गमन समीकरण में ज्ञात चर कौन से चर कहते हैं? इन चारों में से कौन सा चर हम कहते हैं? प्रतीप गमन समीकरण में ज्ञात चर को इनमें से कौन सा चर हम कहते हैं? तो 20वें का सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र चर। उसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 21वां। यदि मूल्य स्तर आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 20% से बढ़ता है तो रुपए की क्रय शक्ति होगी। तो इसमें 21वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा आपके 83 पैसा, 83 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 22। भारत में निर्माण क्षेत्र में आय की गणना के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? इनमें से कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्यय विधि। आय की गणना के लिए व्यय विधि काम में ली जाती है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 23। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? राजस्थान में लच्छीराम द्वारा इनमें से किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां। किसी सारणी का माध्य 20 है और प्रमाप विचलन 5 है तो उसका प्रमाप विचलन गुणांक होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आपके 24वें में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 25%, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम 25। प्रश्नों की ऐसी सूची है जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है। तो इनमें से कौन सा है जिस प्रश्नों की ऐसी सूची है जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है? 25वें में आ जाएगा ऑप्शन डी अनुसूची। इसे कहते हैं अनुसूची। अनुसूची प्रश्नों की ऐसी सूची है जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है। ऑप्शन डी आ जाएगा। 26 में आ जाते हैं हम। जब समांतर माध्य 79 79 हो और प्रसरण 64 हो तब प्रसरण गुणांक होगा। तो आपके 26वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10.12 यानी कि 10.12%, 10.12%। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन सी आ जाएगा 26वें में। अगला प्रश्न है हमारा 27वां। DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 27वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? DWCRA का ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। 28वां प्रश्न है राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन आ जाएगा कर्नल टॉड। कर्नल जेम्स टॉड भी कहते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक में पहली बार राजस्थान शब्द का उपयोग किया था। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 29वां प्रश्न है प्रतिदर्श अध्ययन या अनुसंधान में
सूक्ष्मता इनमें से किससे नहीं हो सकता है? तो आपके 29वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिदर्श का माध्य। प्रतिदर्श का माध्य। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30, काल श्रेणी में चल माध्य की अवधि जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। और 30वें में सही ऑप्शन है बी, प्रवृत्ति वक्र मूल वक्र से उतना ही अधिक दूर होगा। प्रवृत्ति वक्र मूल वक्र से उतना ही अधिक दूर होगा। अगला प्रश्न है 31वां, अधिकांश आर्थिक एवं व्यावसायिक काल श्रेणियां प्रयुक्त करती हैं। तो 31वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणनात्मक निदर्श। गुणनात्मक निदर्श। अगला प्रश्न है 32वां, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कातरियासर से संबंधित हैं? इनमें से कौन से हैं राजस्थान के संत जो कि बीकानेर में कातरियासर से संबंधित हैं? तो 32वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्ध जसनाथ। सिद्ध जसनाथ। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 33वें प्रश्न पर। 32वें का आपको ऑप्शन बता दिया है बी, सिद्ध जसनाथ। अब 33वां प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? अन्नपूर्णा भंडार क्या है राजस्थान के संदर्भ में? 33वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित मूल्य दुकान। उचित मूल्य दुकान अन्नपूर्णा भंडार जाना जाता है इसे। अगला प्रश्न है 34वां, भार 2.3 प्लस 2.3 प्लस 2.3 प्लस भार 2.3 का मान है। तो इसका 34वें का सही जवाब जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.2 भार 6। 1.2 भार 6। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 35वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? तो आपके 35वें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जॉर्ज लॉरेंस। उस वक्त गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना था जॉर्ज लॉरेंस। जॉर्ज लॉरेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 36, यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 331 हो तो उसी राशि पर समान समय के लिए तथा समान दर पर सरल ब्याज होगा। सरल ब्याज कितना होगा? अगर चक्रवृद्धि ब्याज 331 है तो आपके 36 में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 300 रुपये। रुपये 300 रुपये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। 37वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भील आंदोलन के। भील आंदोलन। अगला प्रश्न है 38वां, परिचयन ही सिर्फ एक तरीका है, ये स्थिति है। कौन सी स्थिति है? 38वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, एक व्यक्ति के खून की जांच में। एक व्यक्ति के खून की जांच में। 38वें का सही जवाब है ऑप्शन बी। ये फ्रेंड्स कंप्यूटर भर्ती RSM SSB द्वारा जो 2018 में निकाली गई थी उसका ये मास्टर पेपर यानी कि एग्ज़ाम का पेपर है और जो फाइनल आंसर की रही थी वो ये आंसर की है। तो ये पेपर का आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं और ऐसा आपके ये पैटर्न रहा था, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है आगे परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अरावली की उच्चतम चोटी है। तो ऑब्वियसली ये तो सभी को पता है, गुरु शिखर आएगा। ऑप्शन सी, गुरु शिखर। 39 में गुरु शिखर। 40 में आ जाते हैं, आर्थिक प्रगति का सही माप है। 40वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि। आर्थिक प्रगति का सही माप क्या है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न है 41वां,
41वां 41 जो क्वेश्चन है वो है कौन सा सही सेल रेफरेंस नहीं है। नहीं कहा गया है, कौन सा सही सेल रेफरेंस नहीं है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा R-2C, R-2C। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 42। किसी संख्या के 2% तथा उसी संख्या के 5% का गुणनफल 152.1 है, तब उस संख्या का 1/3 क्या है। 1/3 निकालना है तो गणना करने के बाद में जो सही आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 130। आप इनको गणना करके देख सकते हैं, ये ऑफिशियल आंसर की बताई गई है आपको। तो 42वें में आ जाएगा ऑप्शन बी 130। चलिए हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 43वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श माध्य का लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा आदर्श माध्य का लक्षण नहीं है। 43 में आ जाएगा ऑप्शन डी ज़्यादा समय लेने वाला, ज़्यादा समय लेने वाला। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 44वां प्रश्न है कुवलय माला किसके द्वारा लिखी है। इनमें से कौन है इसके रचयिता कुवलय माला के। तो 44वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अद्योतन सूरी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 45 भारत के लिए कुल उर्वरकता दर का पुनरुत्पादन स्तर है। 45वें में सही जवाब है ऑप्शन बी 2.1। 45वें में ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 46वां प्रश्न है निम्न में से किस जिले को EGOV राजस्थान यानी ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2016-17 मिला है। तो इसका जो 46वें का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए नागौर को मिला था 2016-17 का ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार। अगला प्रश्न है 47वां आंशिक सह संबंध का अध्ययन करने के लिए न्यूनतम कितनी समंक मालाओं की आवश्यकता होती है। तो 47वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 3। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 48वां प्रश्न है प्रादेशिक या भौगोलिक समंकों के प्रदर्शन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। तो 48वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मानचित्र, ऑप्शन बी मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं। इनमें से कौन से शहर प्रसिद्ध है राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए। तो 49वें में सही जवाब है ऑप्शन सी अलवर प्रसिद्ध है और जयपुर प्रसिद्ध है। अलवर एवं जयपुर प्रसिद्ध है कोफ्तगिरी के काम के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 50 एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी ऑटो कैलकुलेशन, ऑप्शन बी आ जाएगा 50वें में ऑटो कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। आपके प्रश्न है कि किसका 255.0.0 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। तो इसका आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है और वो है ऑप्शन ए क्लास बी का 255.0.0 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, क्लास बी आ जाएगा इसका। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है। तो 52 में आ जाएगा सी पचपदरा झील मीठे पानी की झील नहीं है। बाकी कोलायत झील मीठे पानी की झील है, छापरताल झील मीठे पानी की झील है और जवाई झील भी मीठे पानी की झील है। लेकिन आपको पूछा गया है नहीं है, तो नहीं है पचपदरा झील। चलिए अगले पर आ जाते हैं हम। 53वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। नहीं कहा गया है आपके कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 53 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रूडा राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र के संवर्धन की एजेंसी है। तो ये ऑप्शन आपके सही युग्म नहीं है, बाकी तीनों सही है। यानी रीको राज्य में औद्योगिकीकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन है। राजसीको लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। और आरएफसी उद्योगों को रुपए 20 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न और बन गए।
तो इस प्रकार से आपके बहुत हेल्प होने वाली है इस आंसर की से। इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको और भी डिटेल चैनल बताता रहेगा। सटीक और परफेक्ट जानकारी ही इस चैनल की पहचान है। सटीक और परफेक्ट जानकारी ही उपलब्ध करवाता है चैनल, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं, बिल्कुल सटीक और परफेक्ट जानकारी, सत्यता ही पहचान है द फ्यूचर एजुकेशन की। 54वां प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किसकी जिम्मेदारी है? 54 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी CSO, ऑप्शन आ जाएगा बी CSO। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? इनमें से किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? तो 55 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोरचंग, मोरचंग। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 56वां प्रश्न है, निम्न में से किस फिल्म को 2018 का ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट पिक्चर श्रेणी में मिला? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगा ये प्रश्न बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। चलिए 57वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 57वां प्रश्न है, मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 57 में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार 2,26,853.86 किमी, 2,26,853.86 किमी 2017 तक, मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 58। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 58 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 75.1, 75.1। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 59वां प्रश्न है, काल श्रेणी में मौसमी उच्चावचन की अवधि के अंतर्गत उत्पन्न हो सकते हैं? इनमें से किस की अवधि के अंतर्गत उत्पन्न हो सकते हैं? 59 में आ जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष, 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत उत्पन्न हो सकते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 60। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार 2016-17 में राजस्थान की 2011-12 की स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सॉरी इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया फ्रेंड्स, चलिए मैं दोबारा से उस प्रश्न पर आ जाता हूँ। 60वां प्रश्न था हमारा, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार 2016-17 में राजस्थान की 2011-12 की स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था। तो 60वें में आपके जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 25%, 25%। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 61। कौन सी मृदा को ऊसर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें 61वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 62। एक महिला के जीवन काल में पैदा हुए या हो सकने वाले बच्चों की संख्या अगर वह महिला जनसंख्या में उम्र विशिष्ट उर्वरता की प्रचलित दर के अधीन होती है तो कहलाती है। तो 62 में आपको सही उत्तर बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी कुल उर्वरता दर, कुल उर्वरता दर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 63। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 64। एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे सॉरी फ्रेंड्स, एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या को कहते हैं। 64वें में आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
शिशु मृत्यु दर 65 डैश व दक्षिण कोरिया ने वार्षिक सैन्य अभ्यास फॉल ईगल ड्रिल पूरा किया। तो इनमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है। 65वें में आपके मैं बता देना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है वो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। इस प्रश्न को बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 66वां प्रश्न है, लाकड़ा वाला फार्मूला संबंधित है। लाकड़ा वाला फार्मूला इनमें से किससे संबंधित है? तो 66 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीबी रेखा से। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 67, एक्सेल सेल में टेक्स्ट डाटा बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है। तो इनमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लेफ़्ट अलाइन होता है। एक्सेल में टेक्स्ट डाटा बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन होता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 68, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स टोड अवार्ड 2018 किसे प्राप्त हुआ है? 68वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी, प्रोफेसर जॉन स्ट्रैटन हाले को प्राप्त हुआ है। चलिए हम आ जाते हैं 69 में। यदि x और y में सहसंबंध गुणांक धनात्मक होता है तो हम कह सकते हैं कि इनमें से सही जवाब चूज़ करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों b व c। b और c दोनों सही हैं इसमें। अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, अगर x कम होता है तो y भी कम होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 70वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से मुद्रा पूर्ति के माप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो 70 में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, M3। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। शेखावाटी प्रदेश के कौन से ज़िले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? अच्छा प्रश्न है। 71 में आ जाएगा चूरू में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 72, द्विपक्षीय एकाधिकार से तात्पर्य है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, एक विक्रेता व एक क्रेता। द्विपक्षीय एकाधिकार से तात्पर्य है एक विक्रेता व एक क्रेता। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 73, विक्षेप आरेख पर अंकित सभी बिंदुओं का x अक्ष के समांतर सीधी रेखा पर होना दर्शाता है। इनमें से कौन सा दर्शाता है? तो 73 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी, सहसंबंध का अभाव दर्शाता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 74 है, एक काल श्रेणी प्रतीपगमन समीकरण में y बराबर a प्लस बी एक्स। यहाँ a क्या है? ए क्या है यहाँ पर? तो 74 में आ जाएगा ऑप्शन ए, वाई अवरोधन है। ए क्या है? वाई अवरोधन। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 75, वस्तु x जिसकी मांग बेलोचदार है की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु x के उपभोक्ताओं का कुल व्यय है। 75 में आपके ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी, यानी कि बढ़ेगा, कुल व्यय बढ़ेगा। 75 में डी आ गया। अगला प्रश्न है 76, 23 अप्रैल से 30 अप्रैल 2018 तक कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया? तो आपके 76 में आ जाएगा ऑप्शन बी, 29वां राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा सप्ताह। 77 में आ जाते हैं हम। 40 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो 77 में आ जाएगा ऑप्शन ए, 39 हो सकती है। उसमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 39। ठीक है। अगला प्रश्न है 78, निम्न में से किस बैंक ने देश का प्रथम जीवन शैली व बैंकिंग सेवा प्लेटफॉर्म योनो यू ओनली नीड वन शुरू किया है? तो 78 में आ जाएगा आपके ऑप्शन ए, SBI ने शुरू किया है। योनो जो ऐप है वो SBI ने शुरू किया है। 78 के बाद हम आ जाते हैं 79 में। निम्न में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान का कार्य नहीं है?
निम्न में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान का कार्य नहीं है? नहीं कहा गया है तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, आंकड़ों के संग्रह व संकलन में द्विगुणन। आंकड़ों के संग्रह व संकलन में द्विगुणन। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। नंबर 80, फिशर का सूचकांक संतुष्ट नहीं करता है। फिशर का सूचकांक किसे संतुष्ट नहीं करता है? 80 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रीय जांच। चक्रीय जांच। अगला प्रश्न है 81वां। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा 81वां जो प्रश्न है वो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। 81वें प्रश्न को बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की रही थी उसमें बोर्ड द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया था और इसके बोनस अंक दिए गए थे। इन सभी प्रश्नों के बोनस अंक दिए गए हैं जो डिलीट कर दिए गए थे। ठीक है, हम आ जाते हैं 82 में। फिशर के सूचकांक का मान है, इनमें से फिशर के सूचकांक का मान है तो आधार वर्ष की कीमत दी हुई है आपको यहाँ पर। फिशर के सूचकांक का मान है, इनमें आपको आधार कीमत दी हुई है, आधार वर्ष की संख्या है, प्रचलित वर्ष की कीमत है और प्रचलित वर्ष की मात्रा है। तो इसके अनुसार जो फिशर के सूचकांक का मान है वो आपके ऑप्शन आ जाएगा बी। बी में आ जाएगा 266.7, 266.7, 266.7, 82 में बी ऑप्शन। ओके, 83 में आ जाते हैं। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो 83 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रावत भाटा में है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? रावत भाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता थी। 84 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 19,536.77 मेगावाट, 19,536.77 मेगावाट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 85 में। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? 85 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 86। ऋतुनिष्ठ विचरण डैश के बराबर होता है। सही ऑप्शन का आपको यहाँ चूज करना है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋतुकालिक माध्य भाग सामान्य माध्य गुणा 100। ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 87। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? 87 में आ जाएगा ऑप्शन डी, मांड। मांड गाने के लिए प्रसिद्ध थी अल्लाह जिलाई बाई। अगला प्रश्न है हमारा 2018-19 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान का प्रत्याशित राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में है। कितना आएगा यहाँ पर? सही ऑप्शन चूज़ करना है आपको। 88 में हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.98, 2.98। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 89। डॉर्बिश तथा बाउले का सूचकांक सूत्र है। डॉर्बिश तथा बाउले का सूचकांक सूत्र है। तो 89 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/2 और यहाँ आ जाएगा सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1। तो अगला प्रश्न है 90। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? 90 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी, घग्गर नदी। घग्गर नदी। 91। हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? 91 में आपके आ जाएगा ऑप्शन सी, कोयले की गुणवत्ता जांच। कोयले की गुणवत्ता जांच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 92। एक श्रृंखला के सभी सम अंकों के डैश से विचलन का बीजीय योग 0 होता है। तो आपका यहाँ सही चूज़ करना है ऑप्शन, वो हो जाएगा आपके सी,
समांतर माध्य। एक श्रृंखला के सभी सम अंकों के समांतर माध्य से विचलन का बीजीय योग 0 होता है। 92 हो गया। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 93 में आ जाते हैं, प्राथमिक समंकों के संग्रह की रीति है। 93 में आ जाएगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 94, अगर जियो अपनी नई सुविधा के संबंध में लोगों के मत जानने के लिए समाचार पत्रों तथा रेडियो के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो लोग सुझाव देते हैं वह न्यायादर्श की इकाई बन जाते हैं। ऐसी निदर्शन विधि को क्या कहते हैं? 94 में आपको सही जवाब देना है और वो है ऑप्शन ए, स्वयं निर्वाचित निदर्शन। स्वयं निर्वाचित निदर्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा 95, रेखा चित्र का चित्रण करने के लिए स्वतंत्र चर को डैश पर चित्रित करते हैं। तो आपके 95 में आ जाएगा ऑप्शन ए, भुजाक्ष। भुजाक्ष, ऑप्शन ए, भुजाक्ष। नेक्स्ट है हमारा 96, यदि दो प्रतीप गमन समीकरण निम्नलिखित हैं तो भार x का मूल्य होगा x बराबर 27.2 प्लस 0.64y, y इक्वस टू माइनस 30.40 प्लस 1.26y। तो आपके इसमें 96 में सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये प्रश्न बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा इसको ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की जारी की गई उसमें डिलीट कर दिया गया है और इसके बोनस अंक दिए गए हैं अभ्यर्थियों को। 97 में आ जाते हैं, 0.1 भार 8 का भिन्न निरूपण है। 97 में आ जाएगा ऑप्शन डी, 17/90। 17/90। 98 में आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में जारी की? इनमें से कौन सी योजना जारी की गई है राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में? तो 98 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदर सिंह भंडारी योजना। सुंदर सिंह भंडारी योजना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 99, दिए हुए मांग वक्र का, यहाँ पर आपको दे रखा है, ये मांग वक्र है, कीमत मात्रा, और आपको ऑप्शन पूछा गया है इसमें सही ऑप्शन। तो आपके जो 99 में सही जवाब है वो है बी, ढाल शून्य तथा लोच अनंत है। ढाल शून्य तथा लोच अनंत है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मांग वक्र है। तो दिए हुए मांग वक्र का सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है, वो हो जाएगा ढाल शून्य तथा लोच अनंत है। ढाल शून्य तथा लोच अनंत है। अगला प्रश्न है, लास्ट है हमारा 100। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो भी देख सकें पिछला जो पेपर रहा था कंप्यूटर भर्ती का RSM SSB का, वो किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है। ये बहुत हेल्प करता है आगे हमारे जो भी परीक्षा होगी उसमें। तो 100वां प्रश्न है, काल श्रेणी विश्लेषण किससे संबंधित नहीं है? 100वें में हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ विचरण। अनुप्रस्थ विचरण, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको RSM SSB बोर्ड कंप्यूटर एग्ज़ाम 2018 का एग्ज़ाम का पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है, पेपर भी बता दिया और इसका सॉल्यूशन भी बता दिया है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा और इन मेरे आंसर कीज़ भी आप देखते रहिएगा ताकि आपको जो वर्तमान में परीक्षाएं चल रही है उनमें काफ़ी हेल्प हो सकती है आपको इनसे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। वीडियो लाइक शेयर कर देना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।